विराट कोहली ने किया ये तमीज है। जिनमें पेड़ों में फल होते हैं वो ही झुकते हैं, और तना जो तनते हैं वो या तो सूखी डंडियां तनती हैं या मुर्दे तनते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मुझसे किसी ने ये कहा, आज का मुद्दा है जो भारत की जीत हुई है और इस जीत से जुड़ी जो दो खबरें हैं, एक इंदौर की खबर है और एक विराट कोहली ने जो मोहम्मद शमी के पैर छुए, माता जी के, अम्मी जान के जो पैर छुए हैं वो खबर है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को औपचारिक तौर पर इस जीत की बधाई नहीं दूंगा। हमेशा कहता हूं कि मेरे कन्विक्शन के खिलाफ जिस दिन ये पूरा देश भी हो जाएगा, मैं अपने कन्विक्शन से नहीं हिलूंगा। इतना मैं अड़ियल और जिद्दी किस्म का इंसान हूं। भारत पाकिस्तान के साथ खेले कोई बात नहीं, लेकिन जब तक भारत की टीम पाकिस्तान के साथ मैदान में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और भाईचारा दिखाती रहेगी, मैं इस टीम से दूरी बनाकर रखना चाहता हूं, भारत की टीम से। मुझसे किसी ने पूछा, आप क्रिकेट को लेके या कभी कभी आपके मुंह से ऐसी कुछ गाली निकल जाती है पाकिस्तान को लेकर, आप इंटेलेक्चुअल हैं, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, बड़े तमीज से मैंने पूछा मोहतरमा से कि आपके कोई रिश्तेदार की डेथ हुई थी 26/11 में? वो कहने लगी नहीं। मैंने कहा, मेरे बहुत से रिश्तेदार मरे थे 26/11 में। 166 मेरे रिश्तेदार मरे थे 26/11 को, और आए दिन बॉर्डर पर मेरे दोस्त, मेरे जीजा, मेरे बहनोई, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा हमवतन, मेरा बच्चा, मेरा दो, कोई ना कोई बॉर्डर पर आए दिन मरता रहता है उनकी तरफ से दागी हुई गोलियों से। तो उस चांद तारा, उस हरा झंडा कोई भी अपने ऊपर लगाएगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उससे नफरत करने के। जिस दिन आपकी मेरी तरह ये कट्टरवाद, ये ऐसी सोच हो जाएगी एक्सट्रीमिस्ट, उस दिन आपके मुंह से भी ऐसी बातें निकलेंगी। तो आते हैं भारत की जीत पर। फिलहाल मैं आप लोगों को जीत की फॉर्मली बधाई नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक घटना के तौर पर इस वीडियो को बना रहा हूं। इंदौर में हुआ क्या? इंदौर में भारत की जीत के बाद जलूस निकल रहा था। जितनी भी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, तो एक रिपोर्ट ने बताया कि जो लोग जलूस निकाल रहे थे जामा मस्जिद एरिया के तरफ से निकलते हुए, उन्होंने उकसाया, और कुछ लोग तो उकसने के लिए या उसकने के लिए, क्या बोले उसको, तैयार रहते हैं कि हमें कोई उकसा दे कि हम तुरंत हम अपना एक्टिवेट हो जाएंगे। तो भैया, जब पढ़ा हमने कि उकसाने के लिए क्या क्या किया गया उन लोगों को, जो उन्होंने वहां पर फिर पत्थर चलाए, पेट्रोल बम चलाए, तो साहब शायद भारत माता की जय के नारे लगा दिए गए जय श्री राम के नारे लगा दिए गए, भारत जिंदाबाद के नारे लगा दिए गए। तो बस इतना बहुत है, भारत माता की जय और इसके नारे लग गए तो भाई बहुत है। इतने में तो कोई भी नाराज हो जाएगा, कोई भी परेशान हो जाएगा। और वो भी देखिए, माशाल्लाह, रमजान मुबारक का माहौल। रमजान मुबारक में तो हम भाई ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, थोड़ा हमारे अंदर गुस्सा भी बढ़ जाता है, थोड़ा हमारा टॉलरेंस कम हो जाता है। हमें हर बात में लगता है कि अरे, हमारे रोजे चल रहे हैं, हम रोजे से हैं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी गली में आके भारत माता की जय यार नारे लगा दो, हैं? क्या बात कर रहे हो? तो इस मामले में भैया वहां से एक तरफ से पत्थर चल गए। पत्थर चल गए तो गाड़ियां टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, गाड़ियां जला दी गई। पत्थर, पेट्रोल हमेशा गलियों में तैयार रहता है, तो वहां पर शुक्र है कि इस चीज को कंट्रोल कर लिया गया। कल मैं एक वीडियो डालूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के होली को लेकर, और कल ही मैं एक वीडियो डालूंगा अमेरिका में जो मंदिर पे अटैक हुआ उसको लेकर। तो यही मेरा मन था, जब मैं कंटेंट अपने माइंड में क्रिएट करता हूं, कि जब इस तरह की घटनाएं तुम भारत में कंट्रोल कर ले जाओगे, जैसे भी करो, ये तुम्हारी मर्जी, तुम कर ले जाओगे, तो अमेरिका के मंदिरों में अपने आप अटैक होने खत्म हो जाएंगे। तो कल जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो इसी मुद्दे पर करूंगा। तो ये घटना हुई है, और शुक्र है कोई मरा नहीं, या कुछ गोली नहीं चली, या कोई बवाल नहीं हुआ। कहो चीज कंट्रोल हो गई, वरना इधर ही से फिर गोलियां चल जाती, ये हो जाता। मैंने तो भैया बार बार कहा है कि भैया वो तो तैयार बैठे हैं, तुम अपना तय कर लो कि उनके इलाके से जब तुम्हें निकल के जाना है तो इस चीज के लिए तैयार रहो कि तुम्हें कौन कौन से नारे लगाने हैं। तो पुलिस प्रशासन से बात कर लो। अगर तुम कहते हो कि जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने हैं, तो पुलिस प्रशासन उसी हिसाब से अपना इंतजाम कर ले। अगर तुम कहते हो कोई भी शोभा यात्रा या कोई भी विजय जुलूस तुम सर नीचे करके, मातम की तरह ही सर झुका के उनके इलाके से निकलना चाहते हो, तब तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वहां से पत्थर नहीं चलेंगे। तो अब आप लोगों में इतनी समझ आ जानी चाहिए, आप में भी
और पुलिस और प्रशासन में भी। इसके अलावा दूसरी घटना जो चर्चा में है वो ये है कि विराट कोहली ने जाके मोहम्मद शमी के माँ के पैर छुए, उनके साथ फोटो खिंचवाई और उनसे दुआएं ली, उनसे आशीर्वाद लिया। तो इस पे भी बड़ी डिबेट हो रहा है, बड़ी चर्चा हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि झुकने से आदमी का अकीदा कैसे बदल जाता है। मुझे झुक समझ नहीं आता, आज तक समझ में नहीं आया। मुझे तो किसी के आगे, किसी बुजुर्ग के आगे झुकता हूं, जब वो अगर मेरी पीठ पे हाथ रख दे तो मेरे अंदर से एकदम से ऐसी एनर्जी आती है कि पूछिए ना, ऐसी एनर्जी आती है। और दूसरी बात, ये कोई मैं मोहम्मद शमी की अम्मी जान को नहीं कह रहा हूँ, ये जनरल एक बात बोल रहा हूँ। और ये बात मैंने कोर्ट में भी एक अपने मुसलमान साथी से बोली थी कि यार मुझे वो मुसलमान, मुझे समझ में नहीं आता जो खुद तो पैर छूने को गलत मानता है, ठीक, माफ करिएगा मेरी बात, लेकिन कोई हिंदू उसके पैर अगर छूता है तो वो उसको आशीर्वाद दे देता है, सर पे हाथ रख देता है, पीठ पर हाथ रख देता है। वो इस गुनाह का हिस्सेदार क्यों बन जाता है? जो मुसलमान, ये भी आपको दोहरा मापदंड बता रहा हूं, इस बात को पकड़ के चलिएगा, जो मुसलमान ये कहता है कि इस्लाम में पैर छूना मना है, वो मुसलमान ये क्यों नहीं कहता कि इस्लाम में पैर छुआना भी मना है? जो मुसलमान ये कहता है कि किसी के पैर छूने से ये हो जाता है कि तुमने उसको भगवान या खुदा मान लिया और झुका तो सिर्फ अल्लाह के सामने जाता है, तो तुम्हारे सामने जब हिंदू कोई झुक के तुम्हारे पैर छूता है तो क्या तुम जो उसको अलाउ कर देते हो पैर छूना, इजाजत दे देते हो, थोड़ा सा बड़ा फील करते हो, तो उस टाइम क्या तुम अपने को खुदा और अल्लाह समझ रहे होते हो जो अलाउ कर देते हो? तो बेहतर ऐसे दो मुंह मुसलमान मुझे बहुत मिलते हैं जो खुद तो पैर नहीं छुएंगे पर अपने छुआ देंगे। तो इनसे बेहतर तो वो मुसलमान है जो ना छूता है और ना किसी को अपने छूने देता है। मैं दोनों कैटेगरी में आता हूं। छूता तो मैं बड़ी खुशी खुशी हूं किसी बुजुर्ग के, लेकिन हाँ कोई मेरे छूता है तो मैं उसको कोशिश करता हूं कि मैं उसका कंधा पकड़ के, हाथ रखने, सर पे हाथ रखने की मेरी औकात नहीं है, कंधा पकड़ के मैं उसको ऊपर कर दूं। तो जो विराट कोहली ने किया ये तमीज है। जिनमें पेड़ों में फल होते हैं वो ही झुकते हैं, और तना जो तनते हैं वो या तो सूखी डंडियां तनती हैं या मुर्दे तनते हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि जो हमेशा अकड़े रहते हैं उनको मैं किस कैटेगरी का मानता हूं, या सामाजिक नजरिए से उनको एक कसा हुआ मुर्दा मानता हूं, या मैं उनको एक सूखी हुई टहनी मानता हूं, जो, या लकड़ी मानता हूं जो किसी काम की नहीं होती है। तो ये दोनों घटनाएं आप एक तो तय कर लीजिए कि आपको अगर किसी बेचारे अल्पसंख्यक के इलाके से जुलूस निकालना है तो कौन कौन से नारे लगाने आप पर अलाउड हैं, परमिशन ले लीजिए। भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा लगाना है तो पुलिस प्रोटेक्शन में जाइए, हेलमेट पहनकर जाइए। उनका स्टैंड क्लियर है, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। और दूसरा, मुसलमान एक बात तय कर लें, यहां तो मैंने हिंदुओं को जिम्मेदारी दे दी कुछ तय करने की, अब मुसलमान एक बात तय कर लें कि भैया अगर पैर छूना हराम है तो फिर तुम लोग ये भी तय कर दो कि पैर छुआना भी हराम है। लेकिन अक्सर नहीं, मैंने 99% टाइम ये देखा है कि मुसलमान पैर छूता तो नहीं है और छुआ लेता है, और वो हिंदू इतना मूर्ख है दो कौड़ी का कि वो जाके छूता भी है और आशीर्वाद भी लेता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।